हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की चर्चा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ द बेस्ट कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, सेबी पूरी म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करता है, साथ में शेयर मार्केट को भी रेगुलेट करता है। सो सेबी ने फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज किया है, उसने कुछ कैटेगरीज बनाई है म्यूचुअल फंड में, जिससे एंड यूजर के लिए यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ईजी हो जाए to select best mutual fund and also to compare mutual funds in same categories. So friends, सेबी ने जो मेन कैटेगरीज बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरीज भी हैं, वो हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ELSS एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी विच इज़ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर सेबी ने फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम दी है टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर मार्केट साइज कंपनीज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना पैसा फंड मैनेजर को यानी कि एक प्रोफेशनल को देते हैं जो कि हमारे मनी को मैनेज करता है और वो आइडेंटिफाई करता है बेस्ट कंपनीज इन द मार्केट टू इन्वेस्ट। लेकिन अगर मैं बाकी कैटेगरीज की बात करूं, जैसे कि लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, वहाँ पर सेबी फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो एक पर्टिकुलर साइज की कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरीज में फ्रेंड जो फंड मैनेजर होते हैं वो केवल टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बहुत लिमिटेड हो जाती हैं और वहाँ पर उनका आउट परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस फंड मैनेजर को फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में नहीं आती है, इसलिए ये कैटेगरी मेरी फेवरेट कैटेगरी है और इस कैटेगरीज के फंड पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में मेरा फेवरेट फंड होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, ये फंड पराग पारिक फंड हाउस का फ्लैगशिप फंड है, यानी कि उनका ये बेस्ट फंड है। सो फ्रेंड्स, इस फंड को पसंद करने के मेरे दो रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 है परफॉर्मेंस। इस फंड ने रिटर्न्स के मामले में अपने सभी पीयर्स को पीछे छोड़ा है। लेकिन जो दूसरा रीज़न है वो ही मेरा मेन रीज़न है। फ्रेंड्स, इस कंपनी में जो फंड मैनेजर हैं वो इंडिया की कंपनीज के साथ साथ इंडिया के बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। आपने जो भी मेजर कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे कि अमेजन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा फंड बन जाता है, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ग्लोबल इक्विटीज़ को भी यूज़ करता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस फंड के फीचर्स की बात करते हैं तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.89%, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम ही नहीं है। लेकिन जिस तरह के रिटर्न्स ये फंड देता है उस हिसाब से इतना हम एक्सपेंस रेशो अफोर्ड कर सकते हैं। फर्दर अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था मई 2013 में, तो तब से इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 7 ईयर्स की बात करें तो इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 17% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर्स में भी इसने 20% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो इसने अराउंड 59% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है राजीव ठक्कर, जो कि इस फंड को इसके लॉन्च डेट से ही मैनेज करते हुए आए हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट बन जाती है और हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी। फ्रेंड्स, अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप अपनी यूनिट्स विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी यूनिट्स विद इन 2 ईयर्स सेल करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन 2 ईयर्स के बाद आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप जितनी भी यूनिट्स रिडीम करेंगे उस पर हमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो कंसिडरेशन की बात करते हैं तो ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स का 63% पार्ट लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और 37% इन्वेस्टमेंट्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं। लेकिन हम अगर इस कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स का एवरेज देखें तो वहाँ पर 70% जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो लार्ज कैप कंपनीज में किया जाता है एंड 30% इन्वेस्टमेंट ही स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको एक रिस्की फंड बना देता है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना टाइम होराइजन मिनिमम 5 ईयर्स का रखें। अगर आपका टाइम होराइजन 5 ईयर्स से कम का है तो आपको इक्विटी मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टैक्स ऑन रिटर्न्स की
सो अक्रॉस ऑल दी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप अपनी यूनिट्स को विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तो जो आपको टैक्स देना होता है वो 15% का टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो आपको जो टैक्स देना होता है वो केवल 10% का देना होता है। वो 10% भी आपको अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो ही देना होता है, यानी कि अगर आपके गेन्स 1 लाख से कम रहते हैं और आप 1 ईयर तक होल्ड करते हैं अपनी यूनिट्स को तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी क्या होती है और इस कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। फ्रेंड्स, फर्दर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी ओन रिसर्च जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक सेबी ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।